सल्यूटिंग। सो जब वो बाहर जाके देखती है तो कौन है वहाँ पे? सर्जेंट। सर्जेंट बेटा सीनियर पुलिस ऑफिसर। वो उसे सल्यूट करता है। बेग योर पार्डन मिस। कहता माफ़ी चाहता हूँ मिस, बट डज कॉर्पोरल ग्रेगरी ब्रूस्टर लिव हियर। कहता पर मैं पूछना चाहता हूँ कि जो कॉर्पोरल थे आर्मी में वो ग्रेगरी ब्रूस्टर यहीं रहते हैं। नोरा टिमिडली। सो वो डरते हुए जवाब देती है नोरा, यस सर। कहती हाँ सर। सर्जेंट द सेम हु वॉज इन द स्कॉट्स गार्ड्स। कहता वही ब्रूस्टर जो कि स्कॉट गार्ड फौज में थे। नोरा यस सर। सर्जेंट एंड फॉट इन द बैटल ऑफ वाटरलू। और उन्होंने जो वाटरलू की लड़ाई है वो लड़ी थी। नोरा यस द सेम सर। कहती हाँ सेम, यहीं रहते हैं वो अंकल। सर्जेंट कुड आई हैव अ वर्ड विद हिम मिस। सो सर्जेंट पूछता है मिस क्या मैं उनसे बात कर सकता हूँ। नोरा ही इज़ नॉट डाउन येट। कहती वो अभी उठ के नहीं आए हैं। सर्जेंट ओ देन मे बी आई वुड बेस्ट लुक इन ऑन माई वे बैक। कहता चलो फिर अच्छा होगा कि मैं वापसी पे जब वापस इधर से गुजरूंगा तब देख लूँगा उन्हें। आई एम गोइंग डाउन टू द बर्ड्स। कहता अभी मैं बटालियन जा रहा हूँ एंड विल पास अगेन इन एन आवर और टू। 1 या 2 घंटे में मैं इधर से फिर गुजरूंगा। नोरा वेरी वेल सर। कहती ठीक है। गोइंग आउट हु शैल आई से केम फॉर हिम। कहती मैं अंकल जब उठे उन्हें क्या बताऊं उनसे मिलने कौन आया था। सर्जेंट रिटर्न्स। सो सर्जेंट वापस आता है एंड प्लेसेस करबाइन लेफ्ट ऑफ साइड बोर्ड लेफ्ट। और फिर करबाइन को अपनी पिस्टल को लेफ्ट साइड पे रखता है और बोलता है सर्जेंट मैकडोनल्ड्स इज़ माई नेम। सो कहता मेरा नाम है मैकडोनल्ड्स, सर्जेंट मैकडोनल्ड्स ऑफ द आर्टिलरी। और मैं सर्जेंट हूँ, सीनियर पुलिस ऑफिसर हूँ। बट यू विल एक्सक्यूज माई मैंशनिंग इट मिस। कहता पर तुम रहने देना ये बताना। देर वॉज सम टॉक डाउन एट द गनर्स बैरक्स। सो कहता गनर्स की जो छावनी है वहाँ पे कहता कुछ टॉक हो रही थी, कोई बातें हो रही थी। दैट द ओल्ड जेंटलमैन वॉज नॉट लुक्ड आफ्टर क्वाइट एज वेल एज ही माइट बी। जेंटलमैन को इतनी अच्छी तरह से उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा इस ओल्ड एज में जितना कि रखना चाहिए। बट आई कैन सी नाउ दैट इट इज़ ओनली फुलिश टॉक। कहता पर अब मुझे लग रहा है ये सारी बातें फुलिश थी। फॉर वॉट मोर कुड ही वॉन्ट देन दिस। कहता पर आप जब यहाँ पे केयर कर रहे हो तो उनको और क्या चाहिए। नोरा ओ आई हैव ओनली जस्ट कम। कहती नहीं मैं तो अभी भी यहाँ पहुँची हूँ। वी हर्ड दैट हिज हाउस कीपर वॉज नॉट वेरी गुड टू हिम। कहती हमने भी सुना था कि जो हाउस कीपर है अंकल की वो उनका अच्छी तरह ध्यान नहीं रख रही। एंड दैट वॉज वाई माई फादर विश्ड मी टू गो। कहती यही कारण था कि मेरे फादर भी चाहते थे कि मैं यहाँ जाऊँ एंड डू वॉट आई कुड, और उनकी सेवा करूँ जितनी मैं कर सकती हूँ। सर्जेंट ओ ही विल फाइंड द डिफरेंस नाउ। सर्जेंट कहता हाँ अब उनको डिफरेंस पता चलेगा कि एक हाउस कीपर और कोई फैमिली मेम्बर की केयर में। नोरा बसलिंग अबाउट पुटिंग टी इन पॉट। और फिर नोरा इधर उधर घूमती है, फिर चाय डालती है और 2 फॉर अंकल एंड 1 फॉर द पॉट। कहती चलो 2 कप अंकल के लिए 1 पॉट में रहने देती हूँ। वी वर ऑल वेरी प्राउड ऑफ अंकल ग्रेगरी डाउन लेटिन वे। और कहती हम सबको बहुत मान है अंकल पे लेटिन वे में जिधर वो रहती है। सर्जेंट ओ ही हैज़ बीन अ फाइन मैन इन हिज डे। सो सर्जेंट भी कहता हाँ अपने दिनों में अंकल बहुत अच्छे इंसान थे। देयर इज़ नॉट मैनी लिविंग नाउ हु कैन से दैट दे फॉट अगेंस्ट नेपोलियन बोनापार्ट। कहता बहुत ज़्यादा ऐसे सोल्जर्स तो ज़िंदा भी नहीं बचे जो ये कह सकें कि उन्होंने नेपोलियन की सेनाओं का मुकाबला किया है। नोरा ओ सी देयर इज़ हिज मेडल हंग अप बाय हिज पोर्ट्रेट। कहती वो देखो उसका मेडल भी अंकल का लटका हुआ है उनके पोर्ट्रेट के साथ। सर्जेंट आफ्टर हर। सर्जेंट उसके पीछे जाता है। बट वॉट इज़ दैट बिसाइड द मेडल। कहता पर ये मेडल के साथ क्या रखा हुआ है। नोरा स्टैंडिंग ऑन टिपटो। सो नोरा की शायद हाइट कम है, सो वो जो है वो पैरों की उंगलियों के बाहर खड़ी होकर देखने की कोशिश करती है। एंड क्रैनिंग हर नेक, और अपनी नेक को ऊपर करके ओ इट्स अ पीस ऑफ प्रिंट। कहती ये कुछ छपा हुआ है। एंड ऑल अबाउट अंकल, और कहती सारा ये अंकल के बारे में ही लिखा हुआ है। ब्रिंग्स फ्रेम,
और फिर फ्रेम लाती है। सर्जेंट, ओ इट्स अ स्लिप ऑफ एन ओल्ड पेपर। कहता है ये तो किसी पुराने अखबार की कोई स्लिप है, कटिंग है। देयर इज़ द डेट। सो कहता है ये देखो ये डेट भी है, अगस्त 1815, रिटन इन येलो इंक ऑन द कॉर्नर। और ये तो कहता है येलो इंक से कॉर्नर में लिखा हुआ है डेट। नोरा टेक्स डाउन मेडल। फिर नोरा जो है वो मेडल भी उतारती है। इट्स सच स्मॉल प्रिंट। सो कहती ये तो बहुत छोटा प्रिंट है। सर्जियंट फ्रंट ऑफ टेबल। सो सर्जियंट टेबल के पास खड़ा होता है। आई रीड इट टू यू। सो कहता मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूँ कि इस पे क्या लिखा है न्यूज़पेपर की कटिंग में। नोरा थैंक यू सर। सो नोरा जो है उसका थैंक्स करती है। अब बेटे आप नोट करो कि जैसे सर्जेंट इतना बड़ा सीनियर पुलिस ऑफिसर है ना, फिर भी वो इतना नाइस है। देखो वो नोरा को मिस कह के एड्रेस करता है। और अब वो खुद ऑफर करता है कि न्यूज़पेपर की जो कटिंग है ये मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या लिखा है ना। सो in spite of his high position, so he's not that proudy person. So sergeant clears his throat impressively. So अपना गला साफ करता है। A heroic deed, that is what is on the top. So top पे न्यूज़ के क्या लिखा है? Heroic deed, एक नायक जैसा काम। On Tuesday, an interesting ceremony was performed at the barracks of the 3rd Regiment of Guards. So Tuesday को कहते अखबार में लिखा है जो कि एक इंटरेस्टिंग सेरेमनी हुई बैरिक्स ऑफ द 3rd Regiment of Guards में एक सेरेमनी की गई। When in the presence of the Prince Regent, जो जबकि एक जो प्रिंस था। सो एक तो बेटे देखो किंग होता है ना, किंग मीन्स राजा, और जब राजा की जगह पे कौन कोई और आता है उसको क्या बोलते हैं? रीजेंट। सो प्रिंस था। सो इंग्लैंड में जैसे आपने पढ़ा होगा ना, किंग है क्वीन है। सो इस जो ये ऑनर सेरेमनी थी इसमें कौन था? प्रिंस था। अ स्पेशल मेडल वॉज प्रेजेंटेड टू कॉर्पोरल ग्रेगरी ब्रूस्टर। और इस सेरेमनी में जो अंकल हैं कॉर्पोरल ग्रेगरी ब्रूस्टर, उनको ये मेडल दिया गया स्पेशल। नोरा राइट ऑफ सर्जियंट। सो नोरा जो है सर्जियंट के राइट पे आके देखती है। दैट्स हिम, दैट्स अंकल। सो कहती हाँ ये तो अंकल हैं। सर्जियंट टू कॉर्पोरल ग्रेगरी ब्रूस्टर ऑफ कैप्टन हेल्डेन्स फ्लैंक कंपनी। सो वो कैप्टन हेलेन की फ्लैंक कंपनी के थे। इन रिकग्निशन ऑफ हिज वेलर इन द रीसेंट ग्रेट बैटल। और ये उनको ऑनर किया गया क्योंकि उन्होंने इस ग्रेट बैटल जो बैटल ऑफ वाटरलू थी अभी हुई उसमें उन्होंने वेलर मीन्स बेटा ब्रेवरी, बहुत ज़्यादा बहादुरी दिखाई थी। इट अपीयर्स दैट ऑन द एवर मेमोरेबल 18th ऑफ जून। सो और ये लगता है कि जो बहुत याद रखने वाली डेट है 18th ऑफ जून जब वो बैटल ऑफ वाटरलू हुई। 4 companies of the 3rd Guards and of the Cold Streams held the important farmhouse of Hugiment at the right of the British position। और ये लगता था 18th ऑफ जून को कि 4 कंपनीज 3rd Guards की थी और कोल्ड स्ट्रीम्स थे, और जो एक इम्पॉर्टेंट फार्म हाउस था हग्यूमेंट विलेज में, और वहाँ पे राइट साइड पे थे वो ब्रिटिश पोजीशन। एट द क्रिटिकल पीरियड ऑफ द एक्शन, और जब बहुत ख़ास समय चल रहा था लड़ाई का, दीज ट्रूप्स फाउंड देमसेल्व्स शॉर्ट ऑफ पाउडर। सो उन्होंने देखा कि उनके पास तो गन पाउडर की कमी है। एंड कॉर्पोरल ब्रूस्टर वॉज डिस्पैच्ड टू द रियर, और जो कॉर्पोरल ब्रूस्टर हैं बेटे जो अंकल हैं अब नोरा के, उनको पीछे भेजा गया। रियर मीन्स बैक, पीछे भेजा गया ये ड्यूटी देकर। टू हैसन अप द रिजर्व एम्यूनिशन। टू हैसन अप मीन्स बेटे जल्दी जल्दी लेके आए वो जो रिज़र्व एम्यूनेशन, उनके पास कहीं पे आर्मी कैंप होगा सो वहाँ पे जो रिज़र्व उनके पास गोला बारूद पड़ा है, गन पाउडर, वो लेके आए। द कॉर्पोरल रिटर्नड विथ 2 tumbrils ऑफ द नसाउ डिवीज़न। सो अंकल ने नसाउ डिवीज़न जो पास में थी वहाँ से 2 tumbrils लेके आए वो गन पाउडर के। बट ही फाउंड दैट इन हिज एब्सेंस, पर अंकल ने देखा कि जब वो वहाँ पे नहीं थे, द howitzer फायर ऑफ द फ्रेंच हैड इग्नाइटेड द hedge अराउंड द फार्म। सो उन्होंने देखा कि जो फ्रेंच हैं, जो उनके सामने नेपोलियन की सेनाएं थी, फ्रेंच आर्मी थी, उन्होंने जो
हॉविट्जर फायर मीन्स बेटा बाउंड्री पे फायर जला दी थी, हैज बना दी थी एक, बाहर उन्होंने फार्म जो बैटलफील्ड था उसके इर्द गिर्द चारों तरफ एक हैज बना दी थी आग लगा के। एंड दैट the passage of the carts filled with powder had become almost an impossibility. अब इस आग जब बैटलफील्ड के आसपास थी तो वहाँ पे कार्ट जो कि गन पाउडर से भरा था उसको अंदर बैटलफील्ड में लेके आना इम्पॉसिबिलिटी थी। द फर्स्ट टम्बरल एक्सप्लोडेड, और जब फर्स्ट टम्बरल अंकल ने इस तरह कोशिश की बैटलफील्ड में लाने की, पर क्योंकि वहाँ पे अराउंड उन्होंने फायर इग्नाइट की हुई थी तो वो उनका टम्बरल एक्सप्लोड कर गया, धमाका हो गया। ब्लोइंग द ड्राइवर टू पीसेस, इतना बड़ा धमाका था कि ड्राइवर के भी पीसेस हो गए जिस कार्ट में वो ला रहे थे। एंड हिज कॉमरेड डॉन्टेड बाय द साइट, और उनके जो साथी थे कॉमरेड, डॉन्टेड बाय द साइट, डॉन्टेड मीन्स डर, फियर, वो भी अफ्रेड, जो डर गए थे वो इस नज़ारे से, इस सीन से, टर्न्ड हिज हॉर्सेस, उन्होंने भी अपने घोड़े वापस किए। बट कॉर्पोरल ब्रूस्टर स्प्रिंगिंग इनटू हिज सीट, पर अंकल नहीं डरे और उन्होंने अपनी सीट पे उन्होंने ऊपर उठे, हर्ल्ड द मैन डाउन, और जो वो आगे आदमी था उसको नीचे किया, एंड अर्जिंग द कार्ट थ्रू द फ्लेम्स, और आग की लपटों के बीच में से अपने कार्ट को, जो भी हॉर्स कार्ट था वो उसको लेके आए। सक्सीडेड इन रीज्वाइनिंग हिज कॉमरेड्स, सो अपने साथियों को रीज्वाइन करने में वो सक्सेसफुल हो गए। लॉन्ग में द हीरोइक ब्रूस्टर, सो लंबी जिंदगी हो उस नायक जैसे ब्रूस्टर की। नोरा, थिंक ऑफ दैट, द हीरोइक ब्रूस्टर, सो नोरा को बहुत अच्छा लगता है कि उसके अंकल को हीरोइक ब्रूस्टर कहा गया है। सो सर्जेंट लिव टू ट्रेजर द मेडल विच ही हैज़ सो ब्रेवली वन, सो सर्जेंट आगे पढ़ता है, लिखा है न्यूज़ में कि उनकी लंबी उम्र हो, जो मेडल आज उन्हें सम्मानित करके मिल रहा है, सो वो उन्होंने इतनी बहादुरी से जो मेडल जीता है वो लंबा समय इसको मान सकें। एंड टू लुक बैक विद प्राइड to the day when, in the presence of his comrades, he received this tribute to his valor from the hands of the first gentleman of the realm. और बड़ी प्राइड के साथ जब भी पीछे इस लड़ाई के बारे में सोचें, अपने पास्ट को सोचें, तो उन्हें प्राइड हो कि उस दिन कैसे उसके साथियों की प्रेजेंस में उसे, जो फर्स्ट जेंटलमैन ऑफ द रियल मीन्स बेटा किंग, प्रिंस, जो कि सबसे बड़ा नागरिक है उनके देश का, उसके हाथों से उन्हें ये ट्रिब्यूट मिला है, ये सम्मान मिला है। रिप्लेसेस द पेपर, और फिर जो है वो रिप्लेस करता है पेपर को। वेल दैट इज़ वर्थ बीइंग प्राउड ऑफ, कहता सचमुच इतना बड़ा मेडल जो किंग ने, प्रिंस ने उन्हें दिया, सचमुच ये प्राउड की बात है। हैंड्स बैक फ्रेम, और फिर वो फ्रेम वापस करता है। शी पुट्स इट ऑन मैंटल, और वो उसको, जो नोरा है, उस न्यूज़पेपर कटिंग को वहाँ पे फायरप्लेस पे रख देती है। नोरा, एंड वी आर प्राउड ऑफ इट टू, नोरा कहती हाँ हमें भी प्राउड है इस बात पे कि अंकल ने इतना हीरो जैसा काम किया था। सर्जेंट, वेल मिस आई एम ड्यू एट द बर्थ्स, सो कहता मुझे अब बटालियन जाना है, मेरा टाइम हो गया, और आई वुड, टेकिंग करबाइन, अपनी पिस्टल उठाता है, स्टे टू सी द ओल्ड जेंटलमैन नाउ, सो कहता और या मैं रुकूं ओल्ड जेंटलमैन को, बूढ़े अंकल को मिलने के लिए, अब अप टू डोर, फिर जाता है। नोरा फॉलोइंग, नोरा पीछे उसके। आई डोंट थिंक ही कैन बी लॉन्ग, कहती मुझे नहीं लगता उन्हें उठने में अभी अंकल को ज़्यादा समय लगेगा। सर्जेंट, वेल ही विल हैव टर्नड आउट बिफोर आई पास दिस वे अगेन, सो कहता है कोई बात नहीं, जब मैं फिर इधर से गुजरूंगा तब तक वो उठ चुके होंगे। गुड डे मिस, सो उसे गुड डे विश करता है। एंड माई रिस्पेक्ट्स टू यू मिस, और कहता मैं आपको रिस्पेक्ट्स देता हूँ। सो अब देखो बेटा, सर्जेंट इज़ अ वेरी नाइस जेंटलमैन, वो हमेशा रिस्पेक्ट से उससे बात करता है और उसे मिस कहता है और उसकी हेल्प करता है। एग्जिट सर्जियन मैकडोनल्ड, सो इतने में अब सर्जियन जो मैकडोनल्ड है चला जाता है। डोर इन फ्लैट लेफ्ट साइड, नोरा लुकिंग थ्रू डोर आफ्टर हिम, अब नोरा जो है वो पीछे से देखती है। ओ इज़ नॉट ही अ फाइन मैन, कहती वो कितना अच्छा पर्सन है ये। आई नेवर सो सच अ मैन,
एज दैट डाउन लैटिन वे। कहती मैंने अपने उधर लैटिन की तरफ कभी ऐसा पर्सन नहीं देखा। एंड हाउ काइंड ही वॉज, और ये कितना अच्छा था। थिंक ऑफ हिम रीडिंग ऑल दैट टू मी अबाउट अंकल, और सोचो वो कैसे अंकल के बारे में मुझे पढ़ के सुना रहा था। कमिंग लेफ्ट, इट वॉज एज मच एज टू से दैट अंकल वन दैट बैटल। और कहती ये तो ऐसा ही हो गया जैसा कि अंकल ने बैटल वन की, उन्हें रिस्पेक्ट मिली। वेल आई थिंक द टी इज़ मेड। कहती अब देखती हूँ चाय बन गई है। ओवर टू फायर नाउ, और आग के पास जाके देखती है। एंड इतने में क्या होता है, अंकल आ जाते हैं उठ के। कॉर्पोरल विदाउट एंटरिंग, अभी पहुँचे नहीं है, पहले ही आवाज़ देने लगते हैं, मैरी मैरी आई वॉन्ट माई राशंस। सो उनकी हाउसकीपर का नाम शायद मैरी होगा, तो उसे आवाज़ देते हैं, मुझे अपना खाना चाहिए। नोरा असाइड, नोरा साइड पे जाके स्टेज पे जैसे बेटे बोलती है, लॉर्ड अमरसी, कहती भगवान दया करना। एंटर कॉर्पोरल ग्रेगरी ब्रूस्टर। सो अंकल अब एंटर होते हैं स्टेज पे। सो टॉटरिंग इन, लड़खड़ाते हुए, गॉन्ट बेंट, सो बूढ़े हो गए हैं, कुब निकला हुआ, डॉडरिंग विद वाइट हेयर एंड वाइजन फेस। सो बाल सफ़ेद हो गए हैं लड़खड़ाते हुए, और फेस पे झुर्रियाँ हैं। ही टैप्स हिज वे अक्रॉस द रूम, फिर आवाज़ आती है पैरों की, और जब वो रूम में आते हैं, वाइल नोरा विद हर हैंड्स क्लैप्स्ड, और नोरा ने अपने हाथ जोड़े हुए, स्टेयर्स अगैस्ट, हैरान होकर स्टेयर करती है। फर्स्ट एट द मैन, पहले अंकल की तरफ देखती है, एंड देन एट हिज पिक्चर ऑन द वॉल, फिर देखती है उनकी पिक्चर जिसमें अंकल इतने ग्रैंड लग रहे हैं। कॉर्पोरल curiously, आई वॉन्ट माई rations, फिर वो जैसे इरिटेटेड, मुझे मेरा ब्रेकफास्ट चाहिए। द कोल्ड निप्स मी विदाउट दैम, ठंड मुझे जकड़ लेती है खाने के बिना। सी टू माई हैंड्स, कहते देखो मेरे हाथ ठंड में कैसे हो गए हैं। होल्ड्स आउट हिज ग्नैल्ड नकल्स, और फिर अपनी जो हैं फिंगर्स दिखाते हैं जो ठंड में बुरी तरह हुई पड़ी हैं, मुड़ी पड़ी हैं। नोरा गेट्स राउंड बिहाइंड टेबल, फिर नोरा जो है टेबल के पीछे जाती है। डोंट यू नो मी ग्रैंड अंकल, उसे लगता है कि अंकल ने उसे पहचाना नहीं। कहती ओ ग्रैंड अंकल, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? आई एम नोरा ब्रूस्टर फ्रॉम डाउन एसेक्स वे, और कहती मैं नोरा ब्रूस्टर हूँ, एसेक्स से आई हूँ। कॉर्पोरल रम इज़ वार्म एंड स्नैप्स इज़ वार्म एंड देयर इज़ हीट इन सूप, और अंकल को शायद बेटे सुनाई नहीं देता। सो अंकल अपने ब्रेकफास्ट की तरफ ही देखते हैं कि रम भी गर्म हो, स्नैक्स भी हों, सूप में भी कुछ खाने को हो, बट गिव मी अ डिश ऑफ टी फॉर चॉइस, और चाय भी अगर मिल जाए मुझे। ओ पियर्स एट द गर्ल, फिर देखते हैं लड़की की तरफ। व्हाट डिड यू से योर नेम वॉज यंग वुमेन, कहते वो लड़की तुमने क्या कहा, क्या बताया तुम्हारा नाम? नोरा लेफ्ट ऑफ टेबल, सो नोरा लेफ्ट साइड पे टेबल के खड़े होके बताती है, नोरा ब्रूस्टर। कॉर्पोरल यू कैन स्पीक आउट लेस, सो अंकल को फिर नहीं सुनाई देता। अंकल फिर पूछते हैं, कहते तुम बोल सकती हो लड़की, सीम्स टू मी फोक्स वॉइसेस आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज दे वॉज, कहते मुझे लगता है आजकल के बच्चों की आवाज़ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही जितनी हमारे ज़माने में होती थी।